नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। आज महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर झांसी दुर्ग प्रांगण से रानी झांसी बलिदान ज्योति शौर्य यात्रा हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संगठन मंत्री राजेश एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक अनुराग के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एवं हिंदू जागरण मंच के महामंत्री अंचल अडजरिया के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष किशोर तिवारी की अध्यक्षता में युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष पुरकेश अमरिया के संयोजन में यात्रा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम रानी झांसी के चित्र का तिलक का माल्यार्पण किया, तत्पश्चात मशाल प्रज्वलित कर इस यात्रा को प्रारंभ किया गया। ये यात्रा झांसी दुर्ग से प्रारंभ होकर जीवन शाह इलाइट चौराहा होते हुए बीकेटी होकर ग्वालियर के लिए रवाना हुई। बलिदान ज्योति लेकर सभी युवा रानी झांसी अमर रहे, रानी तेरा ये वरदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, हम है राष्ट्रभक्त आदि नारे लगाते हुए चल रहे थे। डीजे पर चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, रानी झांसी के शौर्य गाथा के गीत बज रहे थे। लोग पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत कर रहे थे। यात्रा का स्वागत झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में किया गया। अंजलि जी, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? दिनांक 17 जून महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर बलिदान ज्योति यात्रा हम लोग आयोजित करते हैं। पिछले विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से। उसी संबंध में आज हमारे हिंदू जागरण मंच के आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री जी राजेश जी का आगमन हुआ है और उसी संबंध में आप लोगों को बुलाया गया है। यह शौर्य यात्रा झांसी से निकल करके ग्वालियर तक जाती है। किले के अंदर से प्रारंभ करते हैं और संपूर्ण झांसी नगरी का भ्रमण करके उसके बाद ये ग्वालियर पहुंचती है। ग्वालियर में विशाल जनसमूह इस यात्रा का स्वागत करता है। उसके बाद जो रानी का बलिदान स्थल है वहाँ पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जो 18 तारीख को शुभारंभ होता है। वहाँ पर इस ज्योति यात्रा को जयवान सिंह पवैया जी रिसीव करते हैं वहाँ पर इस ज्योति यात्रा को, और वहाँ पर ज्योत हम लेकर जाते हैं उसी से प्रज्वलित होती है। और 3 दिवसीय मेले का आयोजन ग्वालियर के अंदर किया जाता है। राजकीय मेला होता है जिसका उद्घाटन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। चूँकि कोरोना काल है तो अब इस बार किस प्रकार का आयोजन होगा, यह यात्रा 4 बजे 17 जून की शाम को 4 बजे झांसी किले से प्रस्थान करेगी। जो कोरोना की गाइडलाइन होंगी उसकी वजह से अगर कुछ संशोधन करना पड़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। और चूँकि रानी ने देश की आन बान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की ज्योति शिखा महारानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है और झांसी के लोग उस परंपरा को लगातार निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हिंदू जागरण मंच देश के लिए अखंड भारत की स्थापना हो इसके लिए लगातार कार्य करता है। इसी संदर्भ में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये यात्रा धूमधाम के साथ में इस वर्ष भी निकाली जाएगी। आज रानी झांसी के बलिदान दिवस, रानी झांसी 18 जून को ग्वालियर में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए बलिदान हुई थी। उसकी पूर्व संध्या पर हिंदू संगठनों के द्वारा विगत 12 वर्षों से यात्रा निकाली जाती है, शौर्य यात्रा, जो झांसी किले से प्रारंभ होकर संपूर्ण झांसी नगरी में भ्रमण करने के पश्चात ग्वालियर जाती है। वहाँ पर जो बलिदान स्थल है वहाँ पर 3 दिवसीय राजकीय मेले का आयोजन होता है। इस यात्रा का शुरुआत हमारे उस समय के राष्ट्रीय संयोजक रहे बजरंग दल के जयवान सिंह पवैया द्वारा की गई थी और आज भी जो ज्योत हम लोग लेकर के जाते हैं उसको ग्वालियर में वही रिसीव करते हैं। रास्ते भर जगह जगह बहुत ज़बरदस्त स्वागत इस यात्रा का होता है। जब हम लोग ग्वालियर पहुँचते हैं तो लाखों की संख्या में लोग दोनों ओर से पुष्प वर्षा करते हैं और 7 किलोमीटर लंबी यात्रा यह ग्वालियर में भी संपन्न होती है। ऐसा अद्भुत नज़ारा जो शायद झांसी में कभी हम लोगों ने नहीं देखा है। रानी झांसी के किसी उत्सव में उस तरह से ग्वालियर की जनता इस उत्सव को, रानी झांसी के उत्सव को मनाती है। और रानी झांसी चूँकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो हुआ उसकी दीपशिखा थी, उसकी नायिका थी। तो ऐसी रानी जो उस समय जिस तरह का भारत था 1857 में, उस तरह के अखंड भारत की कल्पना हमारे हिंदू संगठनों के द्वारा की जाती है, हिंदू जागरण मंच के द्वारा की जाती है, वह परिपूर्ण हो, शीघ्र से शीघ्र भारत विश्वगुरु हो, इस कामना को लेकर के हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं और निरंतर रूप से निकालते रहेंगे। ज्योति यात्रा निकाली जा रही है, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? यह ज्योति यात्रा बुंदेलखंड की अनोखी यात्रा है। वैसे बुंदेलखंड में हर नगर, हर गांव, हर कस्बा, हर बाज़ार इतिहास से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से झांसी बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु है। इस बुंदेलखंड से 1857 की जो क्रांति, जो चिराग जली थी, वह पूरे संसार के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई थी। यह यात्रा संपूर्ण
अंग्रेज़ों को भगाने में इस यात्रा, ये जो झांसी का स्थान है, यहाँ से यात्रा, ये जो चिंगारी महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो निकाली गई थी, जिसे सब संपूर्ण जनमानस के अंदर क्रांति के प्रति अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लड़ने की एक क्षमता उनके अंदर आई थी। यह नगर इतिहास से और ऐतिहासिक स्थल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के इस बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे बुंदेलखंड से मेरा आग्रह है, आह्वान है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस क्रांति को लेकर के बीजारोपण किया था, वह क्रांति बुझनी नहीं चाहिए। वह क्रांति संपूर्ण देश के अंदर चलनी चाहिए। गंगा, गीता, गायत्री, गौ, मठ, मंदिर, देवालय के रक्षार्थ यहाँ के सारे बुंदेलवासी, बुंदेलखंड के प्रेमी, नगर प्रेमी सभी लोग से मेरा आग्रह निवेदन है कि इस यात्रा में सम्मिलित हों और महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को उसको सफल बनाने का काम करें। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।